ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति का मंगलाचरण करके एक 16वें श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उसका आगे चिंतन करेंगे। श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहः विचारसोऽयमीदृशः। विचारः कर्तव्य। हम अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। वास्तव में वह समस्या क्या है और क्यों है, इसका हमें विचार करना चाहिए, और विचार करके उसका निवारण करने के लिए मैं कौन हूँ, माने जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, इसके विषय में विचार करना चाहिए। कैसे विचार करना चाहिए ये हमें श्लोक नंबर 12 से लेकर 15वें तक समझा दिया गया। अब 16वें श्लोक में उसका संक्षिप्तीकरण, उपसंहार करते हुए कहते हैं कि जिसका हमने चिंतन किया उसका अर्क, उसका सार सर्वस्व यही निकलता है कि अहम एकः, मैं एक ही हूँ। माने मैं और तू ऐसी दो चीज नहीं है, आत्मा और अनात्मा ऐसे दो वस्तु नहीं है, मैं एक ही हूँ। भगवान ने भी जैसे कहा ना कि सभी क्षेत्रों में, क्षेत्र अलग अलग है लेकिन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक मैं ही हूँ। 50 घड़े हमारे सामने पड़े हुए हैं, उसके अंदर जो खाली जगह दिख रही है जिसको हम आकाश कहते हैं, घड़े उपाधि है वह अलग अलग है, उसका आकार, उसकी साइज सब भिन्न भिन्न है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है। उसके अंदर का आकाश भी वैसा ही लगेगा, छोटा आकाश, बड़ा आकाश, लंबा आकाश, नाटा आकाश, मोटा आकाश। कोई 1 लीटर का आकाश, कोई 2 लीटर का, कोई 10 लीटर का। घड़े की साइज के अनुसार हमें भिन्न भिन्न आकाश प्रतीत होंगे, लेकिन वह भिन्न भिन्न नहीं है। आकाश तो एक ही है, घड़े भिन्न भिन्न है लेकिन आकाश एक ही है। कहने का मतलब यही है कि अनंत चैतन्य विभिन्न विभिन्न रूप में अभिव्यक्त हुआ है तो एक ही चैतन्य, जिसको अनंत कहते हैं, जो अनादि है, अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं, समझो वही वह है और कुछ है ही नहीं, तो उसको एक कहते हैं। तो अहम एकः अपि सूक्ष्मश्च, और मैं सूक्ष्म भी हूँ। सूक्ष्म हूँ इसलिए सर्वव्यापी हूँ और ज्ञाता हूँ, सबका जानने वाला, सब जगह व्याप्त है, वो तो सबको ही जानता होगा। और जो सब स्वयं बना है, जैसे घटकर्ता घटज्ञ, घड़े का बनाने वाला घट को जानता है कि कैसे, क्यों, कब, किस मिट्टी से, किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से बना, ये सब जानता है घट के विषय में। तो घटकर्ता घटज्ञ, पटकर्ता पटज्ञ, वस्त्र का बनाने वाला वस्त्र को जानता है। उसी तरह विश्वकर्ता विश्वज्ञ, सर्वकर्ता सर्वज्ञ, सबका करने वाला, माने सब स्वयं बना है तो सबको वह जानता है। इसलिए कहा अहम ज्ञाता। अहम सबके साथ जाएगा। अहम एकः, अहम सूक्ष्मः, अहम ज्ञाता, अहम साक्षी। और मैं कुछ करता धरता नहीं, मैं सिर्फ देखता हूँ और जानता हूँ। ज्ञाता और दृष्टा बने रहना ही साक्षीत्व है। सामने जो है वह साक्ष्य है और उसको जानने वाला, उसका ज्ञाता दृष्टा साक्षी वह मैं हूँ। सद अव्यय, मैं सद स्वरूप हूँ, माने सत्य स्वरूप हूँ, माने त्रिकाल अबाधित हूँ ही हूँ। उसी को अव्यय कहते हैं। अव्यय जिसका व्यय नहीं होता, जिसमें क्षय नहीं होता। क्षय कब होगा? जब उसमें विकार होगा। तो मैं निर्विकारी हूँ। विकार कब होगा? जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु पर्यंत षड विकार होगा।
तो मैं अजन्मा और अमरण धर्मा हूँ, माने अज और अमर हूँ तो मैं अव्यय हूँ, मेरा व्यय नहीं होता। सद अव्यय तत्र हम नात्र संदेह, इसमें कोई संदेह अब नहीं रह गया। पूरा विचार करके, विवेक पूर्वक विचार करके निश्चय हुआ तो अब उसमें कोई संदेह नहीं रहा। संशय रहते हैं तभी तो विचार करना। विचार क्यों करना है? हमें संशय है, संदेह है हमें कि ये क्या है, ऐसा है या वैसा है, टिकने वाला है या नहीं टिकने वाला है, सुखद है या दुखद है, लक्ष्य तक ये रास्ता पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। ऐसे संशय जब होते हैं तब विचार करना होता है, और विवेक पूर्वक विचार करेंगे तो फिर कोई संशय नहीं रहेगा। विवेक उसको कहते हैं, विच धातु से बना है, विच पृथक करने धातु से विवेक बना है। इसका मतलब होता है अलग करना। अलग करने का मतलब इतना ही नहीं है, अलग करके जो सत्य है उसका स्वीकार करना और जो मिथ्या है उसका बाध करना। जैसे चावल में से कंकड़ अगर हमें बीन के चुन के अलग निकालने हैं तो हमें विवेक करना पड़ेगा कि कौन सा दाना चावल का है और कौन सा सफ़ेद कंकड़ है। तो स्पर्श करके, देख करके, विवेक करके उसको कंकड़ को अलग निकालेंगे और फिर उसको फिर से अलग पहचान लेना मात्र नहीं है, अलग पहचान लिया और फिर अलग कर दिया, उसको कंकड़ को फेंक देंगे और चावल को उपयोग में ले लेंगे। इसका नाम है विवेक। तो विवेक पूर्वक विचार करके अब हमने देख लिया, इसलिए अब कोई नात्र हम तदहम नात्र संदेह, उस विषय में हमें अब कोई संशय नहीं रहा। विचार सोयमिद्र, इस प्रकार का जो किया जाता है विचार, उसी का नाम विचार है, उसी को विचार कहते हैं। अहम एकोपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्यय, ऐसा आत्मविचार, ऐसा स्वरूप विचार जो कर सकता है वह वास्तव में भाग्यवान है, परम भाग्यवान है। सदग्रंथों में कहा है कि स्नातम तेन समस्त तीर्थम सलीले, उसने सभी तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया, समझ लो। इस प्रकार जो विचार कर सकता है उसने उसका सभी तीर्थों में स्नान करने से हमें जो पवित्रता प्राप्त होगी, हमें जो पुण्य प्राप्त होगा, वह इस प्रकार आत्मविचार करने मात्र से हो जाएगा। सभी तीर्थ स्थानों में, एक नहीं, सभी, गंगोत्री कह लो, यमुनोत्री कह लो, त्रिवेणी कह लो, गोमती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, सभी तीर्थ स्थानों में जैसे स्नान कर लिया हो। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलीले, सभी तीर्थ के जल में उसका स्नान मानो हो गया। सर्वोपि दत्तावनी, समग्र पृथ्वी का उसने दान कर दिया, मान लो उसने जैसे कि समग्र पृथ्वी का दान कर लिया, ऐसा समझ लो। यज्ञानाम च सहस्रम इष्टम अखिलाहा, और उसने हजारों हजारों यज्ञ करके सर्व देवताओं का पूजन कर लिया। इष्ट माने इष्ट देवता, अखिल सभी, सहस्र सहस्र यज्ञों का यजन करके जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे इस आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का स्वरूप विचार, विवेक पूर्वक विचार जिसने कर लिया, उसने हजारों हजारों यज्ञ करके सभी देवताओं का मानो पूजन कर लिया। यज्ञानाम च सहस्रम इष्ट अखिलम अखिलाहा देवाश्च संपूजिता, सभी देवों का पूजन कर लिया, ऐसा समझो। और क्या किया उसने? संसाराच समुद्र धृताः स्वपितर त्रैलोक्य पूज्ये अप्यसौ, उसने अपने सर्व पितृओं का उद्धार भी कर लिया, ऐसा समझे। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में नरसिंह मेहता का एक भजन है, उसमें कहा कूड़ इकोतेर तारिया रे, उसने अपने 71 कुल को तार दिया। तो और इसलिए वह पुरुष तीनों लोक में वंदनीय है। यस्य ब्रह्म विचारेण क्षणमपि, ऐसा एक क्षण के लिए भी जिसने विचार किया, एक क्षण के लिए मानो विवेक पूर्वक आत्म तत्व का, स्वस्वरूप का जिसने क्षण मात्र के लिए भी
ब्रह्म विचारेण क्षणमपि यस्य, ऐसा एक क्षण मात्र के लिए भी ब्रह्म विचार किया, स्थैर्य मन, स्थिर मन से प्राप्नुयात्, उसने ये सब प्राप्त कर लिया। समझो, उसने ब्रह्म विचार में जो क्षण मात्र के लिए भी स्थित होता है, उसने सकल तीर्थों में स्नान कर लिया, समग्र पृथ्वी का दान कर लिया और हजारों हजारों यज्ञ करके सभी देवताओं का पूजन कर लिया और अपने सभी पितरों को, हमारे से पहले जितने भी पिता पितामह प्रपितामह जितने भी हो गए, सबका उद्धार कर लिया, ऐसा कहा जाता है। तो ब्रह्म विचार इतना महत्वपूर्ण है, यही एकमात्र साधन है परमार्थ मार्ग में अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। तो देखो, यहाँ से ग्रंथ एक नया मोड़ ले रहा है। आत्मविचार कैसे करें यह ठीक ठीक समझने के उपरांत अब श्लोक नंबर 17 से 21 तक 5 श्लोकों में आत्मा की तुलना देह के साथ करके जीवन में अविचार क्या है, अज्ञान क्या है, यह स्पष्ट करके इसके द्वारा जीव ब्रह्म ऐक्य की दृढ़ता करते हैं। अभी तो हम इस देह में ही आत्मा बुद्धि करके बैठे हैं, देहात्म बुद्धि। ये छोड़ना सभी कठिन काम से सबसे कठिन काम है, यह मैं हूं यह न मानना। इसको मैं न मानना यह सबसे कठिन काम है। देहात्म बुद्धि का त्याग करना सबसे मुश्किल है। तो कैसे करें? तो मैं आत्मा नहीं हूँ, आत्मा हूँ मैं देह नहीं हूँ, यह कैसे समझे? तो आत्मा का और देह का तुलनात्मक अभ्यास करके जाना जा सकता है कि आत्मा के ये लक्षण है और देह के ये लक्षण है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही विलक्षण है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? देह आत्मा नहीं हो सकता। ऐसा विचार अब श्लोक नंबर 17 से लेकर 21 तक किया जाएगा और फिर ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है यह निश्चय हो जाएगा। माने ब्रह्मात्मा ऐक्य, मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, यह निश्चय तक पहुंचाने के लिए ये 5 श्लोकों में तुलना की गई है। 17वें श्लोक का हम पाठ करेंगे और फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। आत्मविनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। कहते हैं कि इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? किम अज्ञानमतः परम, किम अज्ञानम अतः परम, अतः परम, इससे बड़ा। किम अज्ञानम, कौन अज्ञान होगा भाई? किससे बड़ा? तो यहाँ कहा आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्य प्रपश्यन्ति, उसकी एकता जो देखता है, आत्मा और देह की एकता देखता है, उससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? क्यों? क्योंकि दोनों विलक्षण है। कैसे विलक्षण है? आत्मा विनिष्कल ही एक, आत्मा कला रहित, कला माने अवयव, अवयव रहित एक है, और देह बहुभिः आवृत, और देह अनेक अवयवों से अनेक आकारों से घिरा हुआ है। अब दोनों एक कैसे हो सकते हैं? आत्मा में कोई स्पेयर पार्ट नहीं है, कोई अवयव नहीं है। जैसे घड़ी है तो एक घड़ी में जैसे वॉल क्लॉक है तो उसमें अनेक अवयव जुड़े होते हैं, छोटा कांटा, बड़ा कांटा, सेकंड का कांटा और उसका डायल और उसके पीछे लगे हुई मशीनरी, मशीनरी के सब चक्र, ये सब अवयव जुड़ जुड़ कर एक वॉल क्लॉक घड़ी बनती है। उसी तरह हमारा ये देह है अनेक अवयवों से जुड़ जुड़ कर बना। 2 हाथ है, 2 पाँव है, एक धड़ है, करोड़रज्जु है, फेफड़े है, होजरी है, हृदय है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, सिर है, कितने अवयव, हाथ पाँव की उंगलियां है, हर एक जगह जॉइंट लगा हुआ है। ये सब अवयवों का समूह मिलकर के देह बनता है। और आत्मा कैसा है? निरअवयव, उसका तो कोई अवयव ही नहीं है। तो आत्मा विनिष्कल, उसकी कोई कला ही नहीं, कला माने अवयव ही नहीं है, और वह एक है माने एक रस है, उसमें कोई विभाग भी नहीं कर सकते। एक रस, अखंड एक रस, जिसमें कोई खंड नहीं है, विभाग नहीं है, जिसमें कोई गाढ़ा पतला ऐसा कम ज्यादा ऐसा कोई प्रमाण माप भी नहीं है। तो
तो अखंड एक रस आत्मा है और देह निष्कल है, कलायुक्त है। तो इसमें और उसमें ऐक्य प्रस्थापित करने वाला जो है उससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। तो कहा कि आत्मा कला रहित है, निरवयव एक है और देह अनेक है और अनेक अवयवों के भी बने हुए हैं, अनेक आकार से घिरा हुआ है, मगर लोग उन दोनों को एक समझते हैं, माने देह ही आत्मा है ऐसा मानते हैं। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है। तो इसको समझाते हुए कहते हैं कि जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में अवस्था के भाव अभाव के साक्षित्व द्वारा सर्वदा रहने वाला सत्य ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा निरवय एवं एक है। देखो हमारी तीन अवस्था आती है, कभी जागते हैं, कभी सोते हैं, कभी स्वप्न देखते हैं। ये तीनों अवस्थाओं में बदलने वाला यह देह, जो जागृत में देह है वह स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न में है वो सुषुप्ति में नहीं रहता, और दोनों में है वह जागृत में नहीं रहता। तो ऐसा बदलने वाला देह, उसका भाव भी होता है, अभाव भी होता है। उसको जानने वाला मैं एक हूँ। जागृत को कौन जानता है? जागृत अवस्था के देह को कौन जानता है? मैं जानता हूँ। स्वप्न अवस्था के देह को भी मैं जानता हूँ, और सुषुप्ति अवस्था को भी मैं ही जानता हूँ कि भाई आज बहुत सुख से सोया, उठकर हम कहते हैं मैंने जाना। तो वह तो एक ही है ना। तीनों अवस्थाओं को जानने वाला मैं एक हूँ, और तीनों अवस्थाएं देह की अवस्थाएं बदलती रहती है। देह माने सूक्ष्म देह कह लो, मन सूक्ष्म स्थूल दोनों देह जागृत में जो होते हैं वह सूक्ष्म में नहीं होते, और स्वप्न में नहीं होते, स्वप्न में होते वह सुषुप्ति में नहीं होते। लेकिन उसको देखने वाला एक मैं तो एक ही हूँ। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक नहीं हो सकते। मैं निरवयव एक हूँ और ये अवयव वाला। यदि आत्मा सा अवयव होता तो वह भी घटादिवत अवयवी पदार्थ की तरह विनाशी हो जाएगा। जिसके अवयव है उसका व्यय होता है, अवयवी अव्यय नहीं होता। जिसके स्पेयर पार्ट है उसका धीरे धीरे, घड़ा है देखो, नया घड़ा लिया हमने, घर में रख दिया, बस पड़ा रहा, कुछ नहीं किया, संभाल के रख दिया, जहाँ ज़्यादा हवा भी नहीं लगती, धूप भी नहीं आती, ऐसी जगह रख दिया। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समय बीतते बीतते 2-5 साल जाएंगे तो उसके पोपड़े गिरने लग जाएंगे, उसकी गर्दन में वो छेद हो जाएगा, वो नीचे से गल जाएगा, ऊपर से गल जाएगा, थोड़ा थोड़ा गिरने लगेगी उससे मिट्टी अपने आप, क्योंकि वह अनेक कण का जुड़कर बना हुआ संघात है। जो अनेक को एक करके बनाते हैं वह कभी न कभी क्षय हो ही जाता है। जिसके अवयव होते हैं, जिसकी कलाएं होती है, वह विकल हो जाता है, वह कला रहित हो जाता है, माने वह मिट जाता है, विनाशी होता है। जो अवयवी होता है वह विनाशी होता है। लिंग शरीर भी, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह भी आत्मा जैसा नहीं है, उसके भी अवस्थाएं हैं। लिंग शरीर को तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, इन 17 तत्वों का समूह रूप है। तो उसमें भी कितने अवयव हैं। कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कभी आँख अंधी हो जाती है। तो धीरे धीरे करके जब हमारे उपनिषदों में बताया कि मरणासन्न व्यक्ति जो होता है ना, वह पहले अपनी इंद्रियों को त्याग देता है, सुनना बंद हो जाता है, फिर समझना बंद हो जाता है, फिर देखना भी बंद हो जाता है। धीरे धीरे सिर्फ प्राण चलते रहते, सभी इंद्रियां, हाथ पांव सभी काम करना बंद कर देते हैं। एक के बाद एक इंद्रियां विदा लेने लगती है और अंत में प्राण भी चला जाता है। तो एक एक करके जो अवयवों का बना है संघात, उसका क्षरण भी हो जाता है। 17 अवयवों का बना है तो वह भी लिंग देह भी नित्य नहीं है, वह भी अनित्य है, वह भी विनाशी है, अविनाशी नहीं है। लिंग देह का कारण अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तब लिंग देह भी विघटित हो जाता है। लिंग देह को भी यदि अवयव वाला मानेंगे तो ज्ञान होने के बाद उसका भी नाश निश्चित हो जाता है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता,
क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होता, उसके कोई अवयव नहीं होते, वह नित्य है, त्रिकाल अबाधित है। ऐसे आत्मा को देह मानना, ऐसे देह को आत्मा मानना, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है, ऐसा यहाँ समझाते। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।